नेहा एक मशहूर नूडल्स की दुकान पर बैठकर आराम से खाना खा रही थी। उसने जैसे ही नूडल्स का पहला निवाला लिया, अचानक उसे चक्कर आने लगे। कुछ ही सेकंड में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह मदद के लिए आवाज तक नहीं लगा पाई और कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत दुकान मालिक को बुलाया। किसी ने फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन जब तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सबसे पहले शक नूडल्स पर गया, इसलिए पूरी कटोरी को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया। कई दिनों तक जांच चली, लेकिन रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई। नूडल्स और उसके सभी मसाले पूरी तरह सुरक्षित थे। उनमें किसी तरह का जहरीला पदार्थ नहीं मिला। हालांकि जांच में दुकान निर्दोष साबित हो गई, लेकिन इस घटना का असर उसके कारोबार पर बुरी तरह पड़ा। जो दुकान पहले ग्राहकों से भरी रहती थी, वहां अब सन्नाटा छाने लगा। लोग डर के कारण वहां आना बंद करने लगे। कुछ दिनों बाद पुलिस फिर से दुकान पर पहुंची और कर्मचारियों से विस्तार से पूछताछ करने लगी। तभी एक वेटर को अचानक उस दिन की एक अहम बात याद आई। उसने बताया कि घटना के समय एक व्यक्ति मृतका के साथ बैठा हुआ था। इतना ही नहीं, खाने के लिए इस्तेमाल की गई चॉपस्टिक भी उसी व्यक्ति ने खुद जाकर ला कर दी थी। यह सुनते ही जांच अधिकारी सतर्क हो गए। उन्होंने उस दिन इस्तेमाल हुई चॉपस्टिक को खोजने का आदेश दिया। जब उसकी फोरेंसिक जांच की गई तो उस पर संदिग्ध रासायनिक अवशेष मिले। अब पुलिस को समझ आने लगा कि मामला नूडल्स का नहीं था। जांच में पता चला कि हत्यारे ने पहले से एक डिस्पोजेबल चॉपस्टिक में बेहद छोटा छेद किया था और उसके अंदर जहरीला पदार्थ भर दिया था। फिर उसने बड़ी चालाकी से वही चॉपस्टिक नेहा को थमा दी। जैसे जैसे चॉपस्टिक गर्म सूप के संपर्क में आई, उसके अंदर मौजूद पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकलता गया और खाने में मिल गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी बारीकी से योजना बनाने वाला व्यक्ति कौन था। जांच अधिकारी का मानना था कि यह काम किसी ऐसे इंसान का हो सकता है जिसे पीड़िता की आदतों और उस दिन की पूरी जानकारी पहले से थी। मामला अब एक साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या की गुत्थी बन चुका था।